चालाक किसान और खजाना पार्ट 2। अरे क्या हुआ, तुम कोई खबर लाए या नहीं? अब की बार वह विकास अपनी फसल कैसे डबल करेगा, बताओ मुझे। मैं उसके पास गया था, लेकिन वो कह रहा था कि मैं अब की बार ऐसा फार्मूला लाऊंगा जिससे मेरी फसल सेठ की फसल से ज़्यादा होगी। इतना बोलकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है और सेठ सोचता है, मुझे इस विकास को किसी भी कीमत पर रोकना होगा, नहीं तो अगर इसकी मुझसे ज़्यादा फसल हो गई तो ये मुझसे ज़्यादा अमीर हो जाएगा और फिर सब लोग इसी की इज्जत किया करेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और फिर अगले दिन से ही विकास अपने खेत में पूरे जी जान से मेहनत करने लगता है और बस उसे इसी बात की फिक्र थी कि मुझे हर हाल में अपनी फसल इस गांव में सबसे ज़्यादा करनी है। और कुछ दिनों बाद उसकी मेहनत रंग भी लाती है। उसकी फसल गांव में सबसे अलग होती है और बहुत ही ज़्यादा हुई होती है। फिर जब विकास अपने खेत पर होता है तो वहाँ सेठ आ जाता है और उससे बोलता है, अरे अभी रुको विकास, अभी तुम कहाँ से अपनी फसल काटने लगे, थोड़ा सब्र रखो। अरे क्या हुआ सेठ जी, आप मुझे फसल काटने से क्यों रोक रहे हो? अरे भाई विकास, तुम्हारे इस खेत में मेरा भी तो हिस्सा है। अरे सेठ जी, ये आप कैसी बात कर रहे हो कि मेरे खेत में आपका भी हिस्सा है? ये कैसे हो सकता है? अरे मैंने तुम्हारे खेत की सीमा बढ़ाकर अपने खेत में कर दी थी, जिससे जो फसल तुम्हारे खेत में हो मेरे खेत में भी हुई है, और अब मुझे इसका हिस्सा चाहिए जितना मेरी जमीन में है। अरे सेठ जी, तो इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी है ना, मैंने आपकी ज़मीन काटी है। आपने ही अपनी ज़मीन मेरे हिस्से में कर दी है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं आपको एक दाना भी नहीं दूंगा, ये फसल सारी मेरी है। अब जाइए आप यहाँ से। अगर आपने मुझ पर ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती की तो मैं गाँव की पंचायत में चला जाऊँगा और फिर आपको सब आदमियों के सामने शर्मिंदगी होगी। मैं नहीं चाहता कि आपको शर्मिंदगी हो। आप यहाँ से चले जाइए और मेरी फसल मुझे काटने दीजिए। लेकिन विकास, जो मेरी जमीन बड़ी है वो तो कम से कम मुझे दे दो। अब आप चले जाइए यहाँ से सेठ जी, वरना मैं पंचायत में चला जाऊँगा, फिर अच्छा नहीं होगा। आप चले जाइए यहाँ से। फिर सेठ वहाँ से चुपचाप चला जाता है और एक बार फिर विकास की चतुराई उसे बचा लेती। कुछ दिनों बाद विकास की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो वह अपने घर लेटा होता है। अरे सेठ जी, क्या आपको पता है कि विकास की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, जिस वजह से कई दिन से वो अपने खेत पर भी नहीं गया है। अब ये बात सुनकर तो सेठ बहुत ज़्यादा खुश होता है और वह मन ही मन सोचता है कि अब तो मैं उसके घर जाऊंगा और उसका मजाक उड़ाकर आऊँगा। फिर सेठ विकास के घर पहुँच जाता है उसकी खैरियत लेने के लिए और मजाक उड़ाने के लिए। अरे विकास, कैसे हो तुम? मैंने सुना है तुम्हारी तबीयत खराब है, तो मैं तुम्हारी खैरियत लेने के लिए चला आया। अरे सेठ जी, मुझे बहुत बुखार आ रहा है, जिसकी वजह से मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है। अरे विकास, अब तुम्हारी तो तबीयत खराब है, लेकिन अब तुम्हारे खेत में कौन हल चलाएगा और कौन फसल बोएगा? अरे सेठ जी, आप चिंता क्यों करते हैं? मेरे खेत में हल खुद ब खुद चल जाएगा और मुझे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे विकास, तुम तो इस बार हल नहीं चला सकते, मतलब इस बार तुम्हारी फसल नहीं होगी। इतना बोलने के बाद सेठ वहाँ से चला जाता है। सेठ के जाते ही विकास की बीवी उसके पास आ जाती है तो विकास उससे बोलता है, अरे सावित्री, क्या तुम जानती हो हमारे पिता ने हमारे खेत में एक बहुत ही कीमती खजाना छुपाया था? मुझे कभी नहीं बताया कि खजाना था। उन दोनों की बातें बाहर खड़ा हुआ सेठ सुन रहा था और वह सब बातें सुनकर बोलता है, अरे अभी ये खजाना तो मैं ही निकाल कर रहूँगा, और इस विकास को क्या पता कि मैंने इसकी बातें सुन ली। इससे पहले ये अपने खेत में से खजाना निकाले, मैं इसके खेत में से सारा खजाना निकाल लेता हूँ, फिर मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा। फिर तभी सेठ उसके खेत पर पहुँच जाता है और जाकर पूरा खेत खोद डालता है, लेकिन उसे तो कहीं खजाना नहीं मिलता और वह ये बोलता है, अरे मैंने तो पूरा खेत ही खोद डाला और मुझे तो खजाना कहीं नहीं मिला। मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर इसने खजाना छुपाया कहाँ होगा। अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे विकास से जाकर ही पूछना चाहिए कि उसने खजाना छुपाया कहाँ है। अरे विकास, मैंने तो तुम्हारा पूरा खेत खोद डाला, मुझे कहीं खजाना नहीं मिला। आखिर तुम ये बताओ, तुम्हारे खेत में खजाना है कहाँ? अरे सेठ जी, आपसे किसने कहा कि मेरे खेत में खजाना है? मैंने तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की सारी बातें सुन ली थी, जिसमें तुम उस खजाने के बारे में बात कर रहे थे।
यही सुनकर मैंने तुम्हारा पूरा खेत खोद डाला। अरे सेठ जी, आप भी कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। मैंने तो ये सिर्फ इसलिए कहा था ताकि कोई मेरी ज़मीन खोद दे, और आपने वही किया। आपने मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। अब मैं उसमें आसानी से बीज डालकर अपनी अच्छी फसल ले सकूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, जो आपने मेरा काम आसान कर दिया। अब सेठ वहीं खड़ा हुआ सोच रहा था कि एक बार फिर विकास ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी है हमारी कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।